हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल थारा भाई लाडला फौजी पर। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ और मंगलमय होंगे। दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए है जो एसएससी के थ्रू जो टीसीएस एग्ज़ाम करवाती है दिल्ली पुलिस 2025, जिसका टारगेट सिर्फ दिल्ली पुलिस 2025 है। वही देखे, बाकी को देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी देखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आपको वो है कि सहारा तो तिनका का भी बहुत होता है। क्या पता थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए आपको भी। मेरे पास मैसेज आ रखी थे कि कैसे तैयारी करें हम और किस प्रकार से तैयारी करें। बस एक ही बता रहे थे कि जब भी पढ़ने लग जाए तब हमें नींद आती है, कि जब भी हम पढ़ने लग जाते हैं भाई तभी हमें नींद आने लगती है। मतलब जैसे ही किताब उठाओगे वैसे ही नींद आना चालू हो जाएगी। तो भाई ये मतलब सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। और ये ज़रूरी ना हो कि अगर नींद पूरी ना हो तब तो नींद आएगी भाई। उसमें तो आप भले जैसे रात भर अपने मोबाइल में लगे रहोगे और सुबह फिर लाइब्रेरी कहीं जाओगे तो नींद तो आएगी भाई। अगर टाइम से सोओगे, टाइम से उठोगे तो नींद नहीं आएगी। और अगर फिर भी नींद के आदी हो तो दोपहर में अगर लाइब्रेरी में हो तो नींद आती है 10-5 मिनट की झपकी तो ले लिया करो यार। उसमें ये नहीं जाता कि ये होता है कि जब नींद आ रही है आप लोगों को, मानिए जैसे आप लाइब्रेरी में बैठे हो, नींद आ रही है, ठीक है, तो नींद आ रही तो भाई अगर नींद नहीं लोगे और झपकी आ रही जैसे मान लो नींद की, तो आप नहीं तो नींद में कुछ पढ़ पाओगे और नहीं नींद ले पाओगे। मतलब दोनों ओर से ही रह जाओगे। तो इससे अच्छा है 10-5-15 मिनट, आधा घंटा, जितने भी नींद आती है लाइब्रेरी में वो नींद ले लिया करो। पहली बात तो ये। दूसरी बात बता रहे थे कि मुझे मैथ में डर लग रहा है, मेरे से जीके याद नहीं होता। मतलब कोई साइंस का स्टूडेंट हो वो जीके में थोड़ा कमज़ोर होता है, कोई मैथ का हो या पीसीएम पीसीबी है वो थोड़ा सा उसका जीके का लेवल थोड़ा कम ही होता है, क्योंकि मैथ रीजनिंग बाकी वगैरह तो वो स्कोर बढ़ा लेता है या स्कोर कर लेता है, क्योंकि उसका बैकग्राउंड उसी से रहता है। मैं बता दूं, मैं आर्ट्स से हूँ, ठीक है। मैंने भी भाई मैथ क्लियर किया है, हर हर पॉइंट को मैंने मैथ को क्लियर किया हर जगह से, हर एग्ज़ाम से। मतलब मैंने सीबीओ सीजीएल एग्ज़ाम दिया, यहाँ तक भी क्लियर किया है, सीजीओ और सीपीएल की एग्ज़ाम भी दिया था। दोस्तों, दिल्ली पुलिस टीसीएस करवाती है, टीसीएस का लेवल थोड़ा खतरनाक होता है, तभी तो मेरिट कम जाती है भाई। हालांकि मेरिट उतनी भी नहीं जाती जितनी आप समझ रहे हो और उतनी कम भी नहीं जाती जितनी आप मान रहे हो। लेकिन हाँ, ये अगर पेपर खतरनाक बनाती है टीसीएस, इस बात का ध्यान रखना। मैं आपको सजेशन करना चाहूँगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊँगा अगर, क्योंकि किसी भाई को वो भी है ना, टाइम का मैनेजमेंट भी होता है, मुझे भी थोड़ा देखना पड़ता है। मैं भी, क्योंकि ड्यूटी वगैरह होती है तो टाइम कम ही मिल पाता है, फिर वीडियो भी उतना नहीं बना पाता हूँ जितना अपेक्षा करता हूँ। लेकिन हाँ, मैं रिलेटेड वीडियो बनाऊँगा, इससे फालतू वीडियो नहीं डालूँगा, इस बात का ध्यान रखना। तो आपको शुरुआत करूँ मैं स्टडी से कि किस प्रकार से पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ो, और स्मार्ट स्टडी कैसे करना चाहिए, और हार्ड जो स्टडी होती है उसे कैसे बचा जाए। तो शुरुआत करता हूँ मैं मैथ से। अगर कोई भाई फ्रेशर है जो अभी अभी तैयारी कर रहा है, मतलब जो मान लो 12वीं पास आउट हो गया और वो अभी तैयारी कर रहा है पहली बार, जिसका एग्ज़ाम मानिए 1-2 एग्ज़ाम दिया होगा वो, लेकिन दिल्ली पुलिस उसका टारगेट है, तो अगर वो मैथ का क्लियर करना चाहेगा तो एक रामनिवास माथुरिया की बुक आती है भाई। देखो, मैं ऐसे किसी का ऐड नहीं कर रहा, लेकिन जो मैंने जहाँ से मैंने तैयारी की है मैं उसी लेवल से बता सकता हूँ, क्योंकि मैं वो भी नहीं बता रहा कि इसके अलावा कोई दूसरी हो सकती है। भाई हो सकती है ज़रूर किताब, ये नहीं कि वही किताब है, लेकिन मैंने जहाँ से मेरा मैथ का मैंने क्लियर किया हर टॉपिक, वो बेसिक लेवल देखोगे तो आप रामनिवास माथुरिया ठीक है। लगभग वो 300 400 450 रुपये की आती होगी बुक। मैं तो लगभग इतनी लाया था, मैं 2017 से उसी को फॉलो कर रहा था, बाद में चेंज कर लिया मैंने, बताऊंगा धीरे धीरे। लेकिन अगर बेसिक क्लियर करना चाहोगे मैथ का तो रामनिवास माथुरिया ले आओ। अगर आप लोग राकेश यादव जैसे सर की या जो अग्रवाल सर है उनकी अगर बुक ले आओगे तो थोड़ी हार्डली पड़ेगी, क्योंकि उसमें तो अगर नींद नहीं आती है आपको तो नींद आ जाएगी, क्योंकि उसमें थोड़े से सवाल है ना वो थोड़े सीजीएल सीपीओ लेवल के आते हैं भाई। मैथ के लिए आपको बता दिया, रामनिवास माथुरिया की बुक बेस्ट रहेगी आपको। अगर मैथ के संबंधित कोई भी, अगर आपको ऐसे लगता है कि मेरे से मैथ में मुझे डर लगता है, माथुरिया की बुक लिया उससे लगाओ, बहुत ठीक रहेगा। जीके में अगर बूझना चाहोगे जीके के हिसाब से, जीके में भी वही डर बैठता है भाई जीके का भी, कि जीके याद नहीं होता। भाई मैं डेली सुबह उत्कर्ष पर अभी 6 बजे क्लासें लगती है गौरव सर की, तो वहाँ से जीके आप कवर कर सकते हो करंट अफेयर के लिए।
और स्टैटिक जीके का रोल ज़्यादा होता है भाई इसमें, क्योंकि 50 नंबर का आता है इसमें जीके, दिल्ली पुलिस एज ए कांस्टेबल। और तो इसमें अगर आप देखोगे तो लुसेंट ठीक रहेगी बुक, अगर बेसिक क्लियर करना है तो। लेकिन ये बताऊंगा कि अगर लुसेंट से भी अतिरिक्त पढ़ना चाहोगे तो आरडब्ल्यू की बुक आती है, बेहतरीन है। अगर जिसका स्टैटिक जीके भी मतलब कमज़ोर है, वीक है, और वो भी अपना स्कोर बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जिसका स्टैटिक जीके पर मजबूती है ना, वो ठीक पड़ेगा भाई कसम से। इस बात का ध्यान रखना, जीके में जो खींच गया बंदा वो दिल्ली पुलिस को ले गया। ठीक है, तो जीके के लिए 2 बुक बता दी मैंने, आरडब्ल्यू की और जो लुसेंट बुक आती है वो ठीक रहेगी। आफ्टर दिन बच गया कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का आपके पास भी आरडब्ल्यू की बुक मिल जाएगी, बेहतरीन है वो भी। अगर उससे क्लियर नहीं करना चाहोगे तो यूट्यूब पे कोई भी सर्च मार लीजिए कंप्यूटर में MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, MS ऑफिस के तीनों भाग, यानी दादा के तीनों बेटे, अगर इनको ठीक से पढ़ लिया तो भाई ये मानो 10 में से 7% तो यही आ गया। इसको भी आप कहीं से पढ़ सकते हो, कंप्यूटर के लिए मैं सजेशन नहीं करूँगा, क्योंकि कंप्यूटर कहीं से पढ़ सकते हो। 3 टॉपिक महत्वपूर्ण है, बाकी भी है, लेकिन ये मानिए अगर 10% आते हैं तो 6-7% तो ये समझ लो 3 टॉपिक से आ जाएंगे। बच गया साइंस, और साइंस में लुसेंट का ही पार्ट है साइंस, लुसेंट से कवर कर सकते हो साइंस। अगर फिर भी अगर नहीं समझ आ रहा तो अभी आरडब्ल्यू के ऊपर साइंस की अलग क्लास नहीं लग रही, अगर फिर भी पढ़ना चाहोगे तो एक एग्जामपुर चैनल है, एग्जामपुर पर वो मैम है, उनका मैं सुगुन मैम है, सगुन मैम से मैम पढ़ाती है साइंस, बेहतरीन टीचर है भाई। मुझे साइंस का डर वहीं से दूर रहा था, 2020 के अंदर में उनका कोर्स के इनरोल हो गया था। कोर्स में साइंस मैंने वहीं से कवर किए। और उसके बाद में कौन सा टॉपिक बच गया, रीजनिंग बच गया। रीजनिंग को तो एक बात बताऊँ, रीजनिंग के लिए अगर रीजनिंग में आपको ऐसे लगता है कि स्कोर नहीं आ रहा, भाई रीजनिंग में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मैथ से हटकर है टॉपिक, कुछ टॉपिक ऐसे मिलेंगे आपको जो मैथ से हटकर टॉपिक मिलेंगे, और कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि आपने मैथ कवर कर ली तो रीजनिंग के कुछ टॉपिक, कैलकुलेशन के टॉपिक है वो कवर हो जाएंगे। वो कैलेंडर वगैरह है, घड़ी है, भाषा है, और ये अल्फ़ाबेट के है कुछ टॉपिक, अल्फ़ाबेट का टॉपिक है। अगर ये 3-4 टॉपिक, 4-5 टॉपिक जो भी है ये कवर हो गए, बाकी आपका रीजनिंग कवर हो जाएगा। रीजनिंग में भाई और स्पीड चाहिए, ज़्यादातर इसमें आकृतियों के प्रश्न आते हैं। दिल्ली पुलिस में बेहतरीन के लिए बता दूं आपको, क्योंकि मैंने 2017, 2020 और जो अभी 22 का हुआ था उसको भी एग्ज़ाम दिया था मैंने, 3-4 एग्ज़ाम दिए दिल्ली पुलिस के। और दिल्ली पुलिस ड्राइवर का भी दिया मैंने, और दिल्ली पुलिस SCM का दिया है। लेकिन उसके लिए बता दूं, कांस्टेबल में थोड़ा सा जो आकृतियाँ होती हैं, छुपी हुई आकृति को ढूंढना पड़ता है कि नेक्स्ट आकृति क्या आएगी, इसमें से कौन सी आकृति है जो मेल खाती है। रीजनिंग किस प्रकार से टॉपिक आते हैं। और बच गया क्या, और तो सारी सब्जेक्ट हो गई। और आपको थोड़ा सा बता दूं, अगर इसके अंदर क्या, अगर टॉपिक के अंदर आप टेस्ट लगाना चाहोगे टॉपिक वाइज, या फिर इससे जो भी क्या है एक प्रॉपर सेपरेट टेस्ट लगाना चाहते हो, तो टेक्स्ट बुक का एक परचेज खरीद लीजिए, 500-400 रुपये में कुछ नहीं जाता है भाई। एक सेंटर की नौकरी कर रहे हो, उसका सपना देख रहे हो, तो 500-400 रुपये तो मिलते हैं यार। अगर फिर भी नहीं है तो मैं सजेशन करूँगा, ये आरडब्ल्यू ये जो ऐप है, इस पर हर वीकली साप्ताहिक टेस्ट लगता है, अभी मॉक टेस्ट लगता है, फुल दीजिए, बेहतर से बेहतर स्कोर कीजिए। अगर मिल जाए समंदर तो मिल जाए नदी, तो समंदर की तलाश कीजिए, मैं तो इतना ही कहूँगा। और दोस्तों आशा करता हूँ आपकी इस साल एक अपना ड्रीम जॉब हासिल हो जाए। मैं भी आशा करता हूँ जल्दी ही फिर मिलेंगे एक बार बेहतरीन ट्रेनिंग पे, बेहतरीन जगह और बेहतरीन लक्ष्य के साथ में। और फिर दिल्ली पुलिस में लगने के बाद में फिर एक बार फिर कोई और सपना डिसाइड करेंगे। लेकिन अभी जहाँ तक संभव है, मैंने जहाँ तक संभव किया, जहाँ तक मैंने ठाना है, वहाँ बस एक ही चीज़ कि और कुछ नहीं, सिर्फ तुम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए।